नमस्कार, स्वास्थ्य योगशाला में आपका स्वागत है। वैसे तो शरीर के सभी अंग इम्पोर्टेंट हैं, उसमें से एक है एड़ी। दिन भर चलते फिरते रहने से, खड़े होने से हमारी एड़ी को विश्राम नहीं मिल पाता है, उसकी केयर नहीं हो पाती है, तो उसमें दर्द बढ़ जाती है। खासकर एड़ी में जो दर्द होता है वो एड़ी के पीछे की ओर होता है या एड़ी के नीचे की ओर या एड़ी की जो हड्डी होती है उस हड्डी के अंदर दर्द होता है। और ये दर्द किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, खासकर मिडिल एज के लोगों को ये दर्द ज्यादा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा चलने फिरने का काम करते हैं, खड़े रहने का काम करते हैं, खेल कूद का काम करते हैं, उनमें ये तकलीफ बढ़ जाती है कि मोटापा बहुत बड़ा होता है, उनकी एड़ी में भी दर्द होता है। एड़ी में चोट लग जाए या गलत तरीके से चलने के कारण भी हमारी एड़ी में दर्द होता है। टेंडोनाइटिस, प्लांटर फैसियाइटिस, एथेराइटिस, नसों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने के कारण भी हमारी एड़ी में दर्द बढ़ जाती है। ये दर्द एड़ी का दूर कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, सेक करके, अभ्यंग के द्वारा। अभ्यंग यानी कि मालिश के द्वारा। मालिश वैसे तो आप किसी भी तेल से कर सकते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल बेस्ट है। कैस्टर ऑयल का तेल सूजन को कम करता है। आप अपने तलवे पर कैस्टर ऑयल को लगा लें और अपने दोनों अंगूठों से दबाव देते हुए और उसमें स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अपने एड़ी से लेकर के तलवे, तलवे से एड़ी तक, इस तरह से आप करते जाएं। बस इस तरह से करें, आपकी एड़ी का दर्द में बहुत फायदा मिलेगा। सेक, आधा बाल्टी गर्म पानी ले, उसमें 2 बड़े चम्मच सिरका डालें, 1 चम्मच नमक डालें और इस गर्म पानी में अपने दोनों पैरों को डाल करके बैठें। कम से कम आधा घंटा बैठेंगे और इसको रोजाना करेंगे। इस तरह से जब आप करेंगे तो एड़ी का दर्द दूर होगा, साथ ही साथ उसकी ऐंठन भी दूर हो जाएगी और सूजन में भी राहत आएगी। अब कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। इसी तरह से कुर्सी में बैठ करके आप दोनों टांगों को नीचे करें इस तरह से और अपने पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे अंदर की, फिर उसको सीधा करें, फिर मोड़ें, फिर सीधा करें। इस तरह से करें और दोनों पैरों से 1 बाय 1 करेंगे। इस तरह से किया, अब दूसरी टांग से भी करेंगे। इस तरह से मोड़ें, खोल लें, फिर मोड़ें, खोलें, करते जाएं। ये आपकी एड़ी के दर्द को दूर करेगा। इस तरह से टांग को ऊपर भी रख करके अपनी उंगलियों को अंदर और बाहर मोड़ेंगे। अपने हाथ का सहारा भी लेकर के उंगलियों को इस तरह से अंदर और बाहर पुश करें। ज्यादा से ज्यादा ये पुश होंगी तो आपके मसल्स पर प्रभाव आएगा। इस तरह से करें। आपकी एड़ी और पंजे के बीच का ये जो गैप है, ये प्लांटर फैसियाइटिस कहलाता है। जिस तरह से जब आप मोड़ते हैं तो ये फ्लेक्सिबल होती है यहाँ की मसल्स, तो आपकी एड़ी का दर्द दूर होता है। कुछ एक्सरसाइज आप खड़े होके करेंगे। अपनी चेयर का सहारा लें, उसको पकड़े और पकड़ के अपनी एड़ियों को ऊपर करें। धीरे धीरे नीचे। इस तरह से आप 10 से 15 बार करें। चेयर को पकड़ के दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे कि थोड़ा सा अपने पैरों में गैप करेंगे, नीचे की ओर झुकेंगे, घुटने हमारे फोल्ड हो जाएं, तब अपनी एड़ी को इस तरह से उठाएं, फिर नीचे लगा लें, फिर से अपनी एड़ी को इस तरह से उठाएं और इसको भी कम से कम 10 बार करें। बहुत जल्दी आपको अपनी एड़ी के दर्द में राहत मिलेगी। अब एक एक्सरसाइज हम करेंगे वॉल पुशिंग से। इस तरह से दोनों हाथों को अपने वॉल पर लगा लें, अपने राइट लेग को आगे लेकर के आएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और पीछे लेफ्ट लेग जो आपका पीछे है उसकी एड़ी को बिल्कुल जमीन पर लगा के रखेंगे और पुश करेंगे अपने आप को आगे की ओर। तो आपकी पीछे वाली एड़ी पर और काफ मसल्स पर खिंचाव आएगा।
अब अपने लेफ्ट लेग को आगे लेकर के घुटने से मोड़े और आगे की ओर अपने आप को पुश करें, वॉल की ओर पुश करें। ध्यान रखेंगे अब पीछे जो आपकी एड़ी है वो आपकी आसन पर लगी हो, आपकी काफ मसल्स पर खिंचाव होता हुआ, एड़ी पर खिंचाव बनता हुआ। एक्सरसाइज, मालिश, सेक, इसके अलावा अपनी डाइट पर भी ध्यान दें। कैल्शियम, मैग्नीशियम के इंटेक को बढ़ाएं, विटामिन डी, विटामिन B12 को भी अपने खाने में शामिल करें। और भी बहुत से घरेलू नुस्खे हैं, उसमें से है जैसे हल्दी वाला दूध रेगुलर पिएं, अदरक का काढ़ा बनाएं, उसमें नींबू के 3-4 बूंदे डालें, 1 चम्मच शहद डालें और उसको रोजाना पिएं। देखिए आपकी एड़ी का दर्द तो दूर होगा, साथ में उसकी सूजन है, उसमें जो ऐंठन हो रही है उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये है एक्यूप्रेशर बोर्ड, इस पर आप रोजाना 1 मिनट स्टेपिंग करें, यानी 1 मिनट इस पर चलें। आप देखेंगे आपकी एड़ी का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।